Welcome student, class 12th, third unit, and topic is Ohm's law. Some students are surprised because they considered Ohm's law as a part of the physics. But dear student, physics, chemistry, biology and even maths, they are interlinked. तो आज हमें ओम्स लॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस चैप्टर में जितने भी लास्ट वीडियो आए उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, मीन्स मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स। तो उन कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कि वो कितना करंट अपने में से फ्लो करवाते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, मीन्स V directly proportional to I. Here V is the potential difference and I is the current. प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम लेकर चलें, यहाँ से रिप्लेस करके चलें तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या आ जाएगा? R। यहाँ से I की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, या फिर R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे दैट इज इक्वल टू V अपॉन I। जो यहाँ पर R है, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम क्या डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर कोई सब्सटेंस करंट को अपने में से पास नहीं होने देता, वो क्या कहलाता है? उसका रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ए इज द एरिया एंड एल इज द लेंथ। अगर यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो आपके पास आर किसके इक्वल आएगा? रो एल अपॉन ए। यहां पर जो ये रो है, रो यहां पर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम नाम क्या देते हैं? दैट इज रेजिस्टिविटी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ आर की। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम के लिए सिंबल आपके पास इस तरह से आता है। जो ओम यूनिट दी गई है, दिस इज आफ्टर द नेम ऑफ जर्मन फिजिस्ट दैट इज साइमन ओम, और कंप्लीट नेम उनका क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। आफ्टर द नेम ऑफ दैट जर्मन फिजिस्ट जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो क्या रखी जाती है? ओम, और उसके लिए सिंबल आता है ये। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ आर, तो इसकी एसआई यूनिट आती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर अ मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। अब ये यूनिट डिराइव कैसे कर सकते हैं हम? एज द ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब जो वोल्ट है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज अपॉन एम्पियर। एम्पियर को हम डिनोट कर लेते हैं किससे? ए से। अब इसको मैं और भी किस तरीके से लिख सकती हूं? वर्क अपॉन चार्ज इंटू 1 अपॉन एम्पियर। अब जो आपके पास यहां पर चार्ज है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। हमें पता है एज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज कितने टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को आप क्या कहते हो? करंट आई। तो यहां से क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? आई इंटू टी। आई को हम किससे मेजर करते हैं? एम्पियर से, और टी को किससे मेजर किया जाता है? सेकेंड से। तो यहां पर क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एम्पियर सेकेंड। तो आपके पास यहां से ओम किसके इक्वल आएगा? वर्क अपॉन चार्ज की जगह वैल्यू पुट करेंगे एम्पियर सेकेंड इंटू 1 अपॉन एम्पियर। अब जो आपके पास वर्क है, एज वर्क इक्वल टू किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू लेंथ।
अब जो आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल आती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने यहां लिखा m इंटू ए, लेंथ को हमने डिनोट किससे किया, l से। तो यहां अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहां से ओम किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क फोर्स इंटू लेंथ, और उसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे m इंटू ए इंटू एल अपॉन एम्पियर सेकेंड इंटू 1 अपॉन एम्पियर। अब यहां पर जो m है, m क्या है आपके पास, मास। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। एरिया को किस में मेजर करते हैं हम, सॉरी, a इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं उसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन एम्पियर सेकेंड और साथ में एम्पियर। एम्पियर का हम यहां पर क्या कर देंगे, स्क्वायर। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो आप, सॉरी, ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेकंड का क्यूब। और आपके पास यहां से यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। स्मॉल एस लिखेंगे ताकि ध्यान रहे, क्योंकि आगे आपके पास कैपिटल एस आएगा, दैट इज इंडिकेटेड द साइमन, एम्पियर स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई बेस्ड यूनिट। और किसकी है ये एसआई बेस्ड यूनिट, दैट इज फॉर द रेजिस्टेंस। मीन्स जो आपके पास ओम है, दैट ओम इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अभी जो हमने ऊपर रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन किया तो वहां से रेजिस्टेंस आर किसके इक्वल था, रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यहां पर जो आपके पास एल है वो क्या है, लेंथ। इफ एल यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर आपके पास कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर, और एरिया आपके पास कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू रो। मीन्स यहां से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम यहां से निकाले यूनिट ऑफ रो, तो इस फॉर्मूले से रो आपके पास किसके इक्वल आएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की आपके पास यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगी यूनिट, दैट इज ओम सेंटीमीटर। और अगर आप मीटर में लेकर चलो तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। एक और आपने ध्यान रखना है, जो IUPAC है उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग द मोस्ट यूजेबल टर्म इज रेजिस्टिविटी, नॉट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मींस हमने रेजिस्टिविटी को प्रेफर करना है किस पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर। तो अब इस चैप्टर में मैं जहां भी वर्ड यूज करूंगी वो आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टिविटी, दैट इंडिकेट्स द रो। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, बाय कैपिटल G। Conductance is defined as the measure of the ease. Ease means tendency of any substance with which the current flow through a substance or the conductor. Means conductance property है किसी substance की कि वो अपने में से कितने करंट को पास कर सकता है। Resistance क्या थी, प्रॉपर्टी थी measure of the obstruction to the flow of current. Means conductance is just reciprocal of the resistance. यहां पर जो वर्ड ईज है, ईज मीन्स टेंडेंसी। अब जैसा बताया कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। अगर अब यहां से हम निकाले क्या, यूनिट ऑफ G, तो आपके पास R की यूनिट क्या होती है, ओम। तो G की यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज ओम इनवर्स और मो। ओम्स को जब आप उल्टा करके लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, मो। लेकिन अगर हम SI सिस्टम में बात करें, अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, जो आपके पास यूनिट है G की, वो आपके पास क्या है, साइमन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। जैसे अभी मैंने लास्ट में बताया था कि आप वहां पर किलोग्राम मीटर सेकंड जो था वहां पर उसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल s से। जब हमने किसकी बात की थी, SI बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब था अ मीटर स्क्वायर, वहां पर स्मॉल एस था सेकंड, लेकिन जहां पर भी कैपिटल एस आएगा वो किसको डिनोट करेगा? साइमन को। इट मींस जो आपके पास यहां पर 1 साइमन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओम इनवर्स के। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।